हुए ज़माने में बढ़ते हुए ज़माने में क्यों बेटियां पीछे रह गईं। बढ़ते हुए ज़माने में क्यों बेटियां पीछे रह गईं। गांव की तो पीछे शहर की तो आगे आ गईं, पर गांव की तो अभी भी पीछे रह गईं। पर गांव की तो अभी भी पीछे रह गईं। छोटी उम्र में शादी की, छोटी उम्र में शादी की, न जान सकी क्या बुद्धि है। छोटी उम्र में शादी की, न जान सकी क्या बुद्धि है। कैसे आगे निर्णय लेने को, कैसे आगे निर्णय लेने को हम तत्पर आज भी शिक्षा के बदौलत हैं। क्यों आगे हम आज भी शिक्षा के बदौलत हैं। नमस्कार साथियों, मैं इस पंक्ति की आज से आपसे ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ शहर की तो अभी हमारे आगे आ चुकी हैं पढ़ने के लिए, किंतु अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र बाकी हैं जहाँ अभी गांव की लड़कियाँ केवल इंटर पास करके या नॉर्मल शिक्षा 10 तक की लेकर ही वह अभी भी घर पर बैठी हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि इंटर तो कर चुकी, कम से कम आगे किसी न किसी शिक्षा आगे पढ़ें और आगे किसी न किसी नौकरी के लिए प्रयत्न करें। वह सोचने लगी है कि इंटर कर ली तो क्या सब कुछ कर लिया, अब तो आगे जाकर रोटी ही बनानी है। वो यही सोचती है कि इंटर कर लिया, अब तो आगे जाकर रोटी ही पकानी है। किंतु ये क्यों नहीं सोचती, कि शहर की तो आगे आ गई और आगे आती रहेंगी, क्योंकि शहर तो एक चकाचौंध रोशनी की तरह है। शहर तो एक चकाचौंध रोशनी की तरह, उसे रोशनी की ज़रूरत नहीं है। गांव की लड़कियों तुम शहर में नहीं हो, गांव की लड़कियों तुम शहर में नहीं हो। अगर तुम्हें एक दीपक भी मिल जाए तो एक रोशनी का प्रकाश तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर तुम्हें एक दीपक मिल जाए तुम्हारे लिए रोशनी काफ़ी है। गांव की शिक्षा में बढ़कर तुमने क्या कुछ नहीं झेला। गांव की शिक्षा लेते हुए तुमने क्या कुछ नहीं झेला। खेत में पानी लगाने से गेहूं काटने तक, खेत में पानी लगाने से गेहूं काटने तक, सिर में बोझ ढोने से कुएं में पानी भरने तक, सिर में बोझ ढोने से कुएं में पानी लाने तक, क्या पैदल तुम नहीं चली अपनी शिक्षा के लिए। इंटर तो तुमने इतनी मेहनत से कर दी कि आगे कुछ बनना है, कुछ करना है। फिर क्यों तुम पीछे रह गई, क्या तुम्हारा सपना इंटर ही करना था, क्या आगे तुम्हें नहीं आना है। शहर की तो लड़कियां आज बाहर जाकर तक पढ़ रही हैं, विदेशों तक उन्होंने कहा है कि हम पढ़कर कुछ न कुछ करेंगे। क्या तुम माँ बाप की औलाद नहीं हो, या तुम माँ बाप की संतानें नहीं हो। लड़कों को सब पढ़ाते हैं गांव में, क्या लड़कियां उनकी संतानें नहीं हैं। लड़कों को तो सब पढ़ाते हैं कि लड़कियां उनकी संतानें नहीं हैं। गांव की लड़कियों, अगर तुम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगी शिक्षा के लिए, तो तुम्हारे लिए कौन उठा सकता है। शहर की लड़कियां लड़ झगड़ के अपने पिताजी से बाहर जाकर पढ़ती हैं। क्या वो अपने पिता की लाडली नहीं है। क्या तुम भी इतना नहीं कर सकती आगे आने के लिए, 17 साल की उम्र में शादी कर कर बैठ गई, 17 साल की उम्र में शादी कर कर बैठ गई। घर के पति के काम किए एवं बनाई रोटियां, साथ में धोए बर्तन तुमने और धोए कपड़े। लेकिन फिर भी उस इज्जत का कोई फायदा नहीं है। तुम बस दिन से रात तक लगी रहती हो, ये कभी नहीं सोचती कि इसका परिणाम क्या होगा। पति आया, नौकरी करके बस खाना दे दिया, ये कर दिया, वो कर लिया। तुम्हारी कोई जिंदगी का सवाल नहीं है, या तुम्हारी कोई जिंदगी के आगे चल के कोई प्रवृत्ति नहीं है। जरूर है, लेकिन तुम खुद आगे आकर अग्रसर नहीं होना चाहती हो। अगर एक तुम शिक्षा ग्रहण करके कुछ न कुछ बन गई या अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तो आगे चल के वो इज्जत मिलेगी जो शायद की बात ससुराल में किसी को मिलती होगी। लेकिन तुम खुद ही आगे नहीं आना चाहती। शहर की लड़कियां आज के टाइम पे 25 साल में शादियां कर रही, क्योंकि जब तक वे अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक वे शादी के लिए हाँ ही नहीं करती। तुम 17 साल की उम्र में मम्मी पापा के जबरदस्ती में शादी कर लेती हो। आज के टाइम में तो ये हो गया है, सरकार ने कर दिया कि लड़के और लड़कियों की समान उम्र में शादी होगी। फिर भी तुम इतनी जल्दी शादी कर लेती हो। शादी करने के बाद न तुम्हें सोचने की समर्थता होती है, न ही बुद्धिमत्ता होती है। निर्णय कैसे लेने हैं, क्या अनुपालन करना है। जो पति ने कह दिया वो तुमने मान लिया। आगे जाकर जब बच्चे की बात आती है तो बच्चा कहता है कि माँ ये एडवांस हो गई है दुनिया। फिर तुम ये सोचने में पड़ जाती हो कि एडवांस क्या होता है, क्योंकि तुमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो तुम्हें पता ही क्या होगा। बच्चा कहता है कि माँ मैं तो बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुमने ये जानती ही नहीं हो कि बाहर बच्चा जा कहाँ रहा है, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं हो, शिक्षित नहीं हो कि अपने बच्चे को भी ध्यान रख सको। बच्चा कोई सवाल पूछता है तो तुम उसे नहीं लगा सकती, क्योंकि तुमने शिक्षा नहीं ली है।
अगर तुम आगे जाकर शिक्षा ग्रहण करो, माना कि तुम्हें नौकरी मिले ना मिले वो तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, माना तुम्हें नौकरी मिले ना मिले तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, लेकिन अगर तुम कोई ना कोई पढ़ाई करके प्रयत्न करोगी, ऐसा तो नहीं है तुम्हें बेशक नौकरी ना मिले, लेकिन इतना तो सबल हो ही जाओगी कि अपने बुद्धि से कोई भी आगे गलत या सही का फैसला ले सको, अपने पति पे डिपेंड ना होना पड़े, अपने ससुराल वालों पे डिपेंड ना होना पड़े, अपने बच्चों को तो कम से कम पढ़ा लोगी। आज के टाइम पे नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे तुरंत कोचिंग जाने लगे हैं। क्या उनमें इतनी समर्था नहीं है मम्मियों में कि वो अपने बच्चों को घर में पढ़ा ले, कि उन्हें ककारा नहीं आता, कि बच्चे उनकी बातें नहीं सुनते? क्या आज के टाइम की ऐसी बात है? पिछले टाइम में क्या ऐसा होता नहीं था कि मम्मियाँ घर पर पढ़ाती नहीं थी? वही जीजाबाई थी जिन्होंने शिवाजी जैसा बच्चा तैयार किया, वही जीजाबाई थी जिन्होंने शिवाजी बच्चा तैयार किया। क्या वो एक माँ नहीं थी, या वो नहीं थी, सामाजिक व्यक्ति नहीं थी? वो भी एक सामाजिक व्यक्ति थी और वो भी एक माँ ही थी, लेकिन सबकी सोचने की समर्था अलग अलग होती है। उन्होंने ठाना कि मेरे बच्चे को मुझे ये करना है कि आगे चलकर हमारा बच्चा कुछ प्रोन्नति में पहुंचे। जब तक मम्मी पापा सबल नहीं होंगे बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता। शहर की और लड़कियां तो अपनी शिक्षित हो चुकी हैं, शहर की लड़कियां तो शिक्षित हो चुकी, पर तुम आगे नहीं आ रही हो। अभी भी ऐसे कई पिछड़े वर्ग हैं, अभी भी गांव के ऐसे कई पिछड़े वर्ग हैं जो कि आगे नहीं आना चाह रहे हैं। कहते हैं अगर तुम अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे की आदत हो जाएगी, अगर तुम अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे की आदत हो जाएगी, किंतु अगर एक बार रोशनी में आकर देखो तो अंधेरा हमेशा के लिए भूल जाओगे, हमेशा के लिए भूल जाओगे। इसी अंत बात से मैं अपनी बात को विराम करते हुए कहना चाहती हूँ कि गांव की लड़कियों कम से कम एक प्रयत्न करके देखो, मम्मी पापा से लगड़ झगड़ के नहीं, लेकिन अपनी बात कहकर तो देखो कि आगे मुझे पढ़ना है, शादी नहीं करनी जब तक मैं सबल ना हो जाऊं, सक्षम ना हो जाऊं। कृपया आगे आओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है अपनी बात रखनी। अपनी आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कोई कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस पंक्ति से यह स्पष्ट है कि अगर तुम मेहनत करोगे, माना कि नौकरी मिले ना मिले ये तुम्हारी मेहनत है, लेकिन इतना तो सबल हो ही जाओ कि अपने निर्णय खुद ले सको। तो इसलिए गाँव की लड़कियों आगे आओ, मेहनत करो और अपना फल पाओ, नौकरियां करो, तब जाके कहीं शादी करो, आगे चलकर कुछ अपने लिए करो। क्योंकि कहते हैं ना कि रोशनी हर चिराग होती है, रोशनी हर चिराग होती है महफिल की, रोशनी हर चिराग होती है महफिल की। अगर वहाँ अंधेरा छा जाए तो उस महफिल की कोई चकाचौंध नहीं होती, उस महफिल की कोई चकाचौंध नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।